तो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल 2025-26 के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम इसमें देखेंगे हिंदी, इसमें देखेंगे हिंदी, जीएस और जीके, इसमें मैथम और इंग्लिश छोड़ देंगे। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न 71, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया है। तो देखिएगा, गंदा पानी उबालकर पिए, गंदा पानी उबालकर पिए, ये अशुद्ध है। आगे क्या है तो देखिएगा, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, ये भी शुद्ध नहीं है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्या है तो देखिएगा, भई गति सांप छछुंदर, क्या बोले हैं, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकगीत का उप अर्थ क्या होता है, उप अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, अपने को खतरे में डालना, अपने को खतरे में डालना। भई गति सांप छछुंदर, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकगीत का अर्थ क्या होता है, तो अपने को खतरे में डालना। आगे देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अशुद्ध विलोम युग का चयन करें, अशुद्ध विलोम का चयन करें। देखिएगा क्या है तो कर्कश का विलोम क्या होगा, तो कर्कश का विलोम मधुर, सही है। कर्कश का विलोम क्या तो मधुर, सही है। ऋतु का बर्क, ऋतु का बर्क, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है तो, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक शब्द में कौन सुमेलित नहीं है। तो 4 का जो होगा, क्या बोले हैं, 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अश्मीय नहीं खाता, जो अश्मीय नहीं खाता उसे समिज कहते, क्या कहते तो समिज कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बोले हैं, अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए, ऐतिहासिक लौंगिक है, ऐतिहासिक लौंगिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो देखिएगा, कहानी का प्लांट, कहानी की मुख्य नायिका का नाम क्या है, कहानी का प्लांट, कहानी की मुख्य नायिका का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, क्या तो भगजोगनी है, क्या तो भगजोगनी है। कहानी का प्लांट, कहानी की मुख्य नायक कौन है तो भगजोगनी है। यह जो है शिवपूजन सहाय द्वारा रचित हैं, शिवपूजन सहाय द्वारा रचित हैं, जो क्या तो आत्मक शैली में लिखी गई, क्या तो आत्मक शैली में लिखी गई हैं। शिवपूजन सहाय का एक सफल कहानीकार है, शिवपूजन सहाय जो एक सफल कहानीकार हैं। आगे देखिएगा क्या तो इंग्लिश बोले हम छोड़ देते हैं, देखिएगा इसमें गणित भी छोड़ देते हैं। देखिएगा हम सिर्फ जीके और जीएस देखेंगे। क्या तो क्वेश्चन नंबर 16 से देखिएगा, जिसमें है से सामाजिक विज्ञान है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा, धन जो है प्रत्यक्ष कर है, धन जो है कौन सा कर है तो प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसकी आगे किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता है, वो ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर के हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हैं एक निजी आयकर है, कर्मचारी द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा कर है, मृत्यु कर है, ये सभी क्या है तो प्रत्यक्ष कर ही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है तो, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है। तो देशों के
प्रति व्यक्ति आय में, देशों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो सीमा शुल्क किसका साधन है। सीमा शुल्क जो है किसका साधन है, तो याद रखिएगा सीमा शुल्क जो है विदेशी व्यापार की नीति है। सीमा शुल्क जो है विदेशी व्यापार की नीति है। आगे क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो अत्यधिक मंदी किस काल में हुई थी। अत्यधिक मंदी किस काल में हुई थी, तो 1929 से 1934, 1929 1934। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 20। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो ग्राम सभा है। क्या, तो ग्राम सभा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर मतदान कर सकता है तो 18 वर्ष उनका होना अनिवार्य है। आगे देखिए क्या, तो महात्मा गांधी का अर्धनंगन फकीर हैं, या किसने कहा। महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को जो अर्धनंगन फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिले पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटेन के पूर्वभूत प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1940 से 45 और 1951 से 55 में गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था। अर्धनंगन फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है, तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गए हैं। किस संविधान से लिया गए हैं, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिएगा भारतीय संविधान में जो है अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपूर्णावलोकन अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने एवं उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से ही लिया गया है। जो भी हम बोलते जा रहे हैं बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे याद रखिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो राज्य विधानमंडल की अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए होता है। कितनी अवधि के लिए होता है, तो 6 सप्ताह के लिए। 6 सप्ताह के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा हम इसके बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल की क्या बोले, विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति सिर्फ राज्यपाल को ही। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 213 के तहत। आगे देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, कौन सा धर्म प्रचार किया था, तो बौद्ध धर्म होगा। कौन, तो बौद्ध धर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा देखिएगा क्या, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव हैं। कौन है, तो ऋषभदेव हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक
कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था तो ब्रिटेन था। कौन? तो ब्रिटेन था। ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए क्या है, तो संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र क्या क्या नाम है? तो याद रखिएगा क्या, तो मुसीरी है, मुसीरी है, मुसीरी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो देखिएगा कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? क्या पार करना पड़ता है? तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट, कितना, तो 28। 28 जो होगा क्वेश्चन नंबर 28, तो क्या पार करना पड़ता है? तो याद रखिएगा, हम बता देते हैं कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। क्या बोले, तो मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट कितना होगा, तो 1। मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कितना, तो 1 है। देखिएगा क्या है, तो इसमें जो होगा क्या बोले, तो देखिएगा मन्नार की खाड़ी, क्या, तो मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या, तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात है। कौन है, तो गुजरात है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या, तो देखिएगा भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो गंगा नदी को खुला नाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत संघ, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का क्या है, तो संघ है। राज्यों का संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में है, भाग 1 में है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा मृदा के कटाव को रोकने के लिए, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? बड़े पैमानों पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो वनीकरण कहते हैं, वनीकरण कहते हैं। देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, तो देखिएगा मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिएगा मिलिंद पन्हो जी है, मिलिंद पन्हो क्या है, तो बौद्ध मठ काव्य है, बौद्ध मठ काव्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 जुरासिक काल का माना गया है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फसल कौन है? फसिल कौन है? तो याद रखिएगा 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़। कौन है, तो छत्तीसगढ़ है। उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति क्या बोले हैं? उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का कार्य विधानमंडल सौंप सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किस पर आधारित थी? किस पर आधारित था? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन पर, साइमन कमीशन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या, तो विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया था? तो मैगेलन था। क्या था? मैगेलन था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा लेकिन पूछेंगे कब लगाया था, कब लगाया था? तो 1480 से 1480 से 1521 के बीच। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड
टाइम कितने घंटे का अंतर होता है, कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटा, क्या बोले तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों का पदार्थ तथा शक्तियों से, उन पदार्थ तथा शक्तियों से। तो याद रखिएगा मार्शल, क्या तो मार्शल, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या तो सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग किया गया था, भारत में मताधिकार का प्रयोग किया गया था तो वर्ष 1951 में, वर्ष 1951 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 41 क्या तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव संबंधित है, भेदभाव संबंधित है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय मानक समय की गणना, भारतीय मानक समय की गणना की क्या तो क्लॉक वाटर से की जाती है, भारतीय मानक समय की गणना की क्लॉक वाटर से की जाती हैं, तो 42 का जो होगा, क्या बोले हैं 42 का जो होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ापुर है, कौन है तो मिर्ज़ापुर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग गठन की घोषणा की थी, तो जनता पार्टी था, जनता पार्टी था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या तो पीन राष्ट्रीय उद्यान, क्या तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ तो हिमाचल प्रदेश में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, एक मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा भारत में नीली क्रांति के जो जनक हैं हीराताल चौधरी हैं, हीराताल चौधरी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिए, क्या बोले तो नीली क्रांति के जनक ही हीराताल चौधरी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1942 में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, कौन सा वंश जो है राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित है, तो याद रखिएगा 47 का जो होगा कैलाश मंदिर है, कौन है तो कैलाश मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस समिति ने, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, अनुशंसा की थी, तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिराज उद दौला है, सिराज उद दौला है, ऑप्शन नंबर सी सिराज उद दौला है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है, किसे तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा विज्ञान है, क्या तो विज्ञान है। उच्च तापमान की सहायता के लिए, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया गया था, किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो टाइटेनियम, TiTi। आगे देखिएगा क्या तो पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन होता है, पीतल किसकी क्या तो मजबूती में निरंतर रहने से वायुयान में रंगीन हो जाता है, तो याद रखिएगा बामन का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। बामन का क्या तो बी में बताया गया है हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर की उपस्थिति, हाइड्रोजन सल्फर की उपस्थिति देखिएगा कि यहाँ है, देखिएगा हाइड्रोजन सल्फर की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्वेश्चन नंबर 53 जो है देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 53 नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित
किया जाता है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है, एकल ट्रांसएस्टर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना का, तो 54। वायु की क्वालिटी को बिगड़ने के लिए जिम्मेदार कण किनके कारण महत्वपूर्ण शारीरिक को क्षति पहुंचाई और उनका वर्णन किसी रूप में किया गया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5%, 2.5% है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना का, तो 55। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन कौन है? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन कौन है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है, ब्रेड बनाने के लिए किसका आवश्यक होता है? ब्रेड बनाने के लिए किसका आवश्यक होता है? तो ब्रेड बनाने के लिए क्या बोले हैं? ब्रेड बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए क्या बोले, ब्रेड बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मैदा और खमीर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है, देखिएगा 1 मिनट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा एंड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 58 क्या है? तो मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित होता है? तो याद रखिएगा यह जो होगा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? तो याद रखिएगा 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन होगा। क्या? तो प्रोटीन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 क्या है? तो अमरबेल कास्टुक क्या है? अमरबेल जो है कास्टुक क्या है? तो याद रखिएगा परजीवी है। क्या? तो परजीवी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या है? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा मैक्स बेल थे, ऑप्शन नंबर सी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 62। किसी पदार्थ को फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पदार्थ की चमक पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 63। वातावरण की वह भारत जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है वह कौन सी है? तो याद रखिएगा आयन मंडल है। कौन है? तो आयन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? तो देखिएगा नमक भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप होता है? नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप मिलता है? तो याद रखिएगा 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। किसका है? तो ऊंट का है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक में लाता है? तो नसें हैं। कौन है? तो नसें हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? तो पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा पित्त जो संग्रहित होता है, क्या बोले हैं? पित्त जो संग्रहित होता है ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय में। कहाँ था? तो पित्ताशय में होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? तो निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक पूछा है
कि कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा हृदय मांसपेशी है। क्या? तो हृदय मांसपेशी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? तो देखिएगा मांसपेशी में थकान के इकट्ठे होने से होती है। मांसपेशी में थकान के इकट्ठे होने से क्या होता है? क्या होता है? तो याद रखिएगा 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। क्या? तो लैक्टिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। क्या? तो निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक ऊंचा है? किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक ऊंचा है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा गाया किरणें के गामा किरणें सॉरी क्या? तो गामा किरणें के ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 70। क्या? तो राफराती बदल जाने वाली राफराती रातों से ठंडी क्यों होता है? क्यों होता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विकिरण के द्वारा। क्या बोलें? तो विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या? तो भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता दी, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेफरसन है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या? तो देखिएगा किस स्थान पर हड़प समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या वो है? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन क्या क्या दिया है? तो एक है लोथल, दूसरा है दैमाबाद और तीसरा है कालीबंगा और चौथा है बनावाली। क्या? तो बनावाली है। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा 72 का क्या बोले? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 73। क्या? तो देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल है। कौन है? तो धर्मपाल है। आगे देखिएगा क्या? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा क्लेमेंट इटली थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती हैं? तो याद रखिएगा यूराल पर्वत श्रृंखला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या? तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा से साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या? तो निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लंबा समुद्रीय तट स्थित है? तो 77 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई है। क्या? तो चेन्नई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो याद रखिएगा 78 को जो होगा ऑप्शन नंबर बी है 1 GB 1024 MB, जबकि इसका जो आंसर होगा चेन्नई है। क्या? तो चेन्नई है। किसमें बड़ा है? तो देखिएगा आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर ये तो हम पढ़ ली हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 जो है देखिएगा ये क्या है? एग्जमाइल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो 79 का जो 79 का जो होगा क्या बोले हम? क्वेश्चन नंबर 79 को जो होगा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 तस्लीमा नासरीन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 क्या? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं रहा? तो याद रखिएगा अफ्रीका है क्या? तो अफगानिस्तान है। क्या? तो अफगानिस्तान है। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध
किससे हैं, तो याद रखिएगा कपास से हैं। किससे हैं, तो कपास से हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन इंग्लिश चैनल को पार करके सबसे पहले भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, तो याद रखिएगा आरती सिंह। आरती सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 83। ब्लू या क्या, तो इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का सीमा करता है। कितने भारतीय राज्यों का सीमा करता है, तो 83 जो होगा क्या बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 83 जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है, 3 होगा क्या, तो 3 है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 भावाई किस राज्य का लोक नृत्य है। भावाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा यह जो है राजस्थान का है। किनका, तो राजस्थान का है। आगे देखिए क्या, तो किसी क्षेत्र में क्या, तो किसी क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है बिहार सामान्य पुलिस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कितना बोले, तो 86। देखिएगा यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था। मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था, तो बिंदुसार है। कौन है, तो बिंदुसार है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या, तो बिहार का गवर्नर हातिम खा किस शासक का पुत्र था। बिहार का गवर्नर हातिम खा किस गवर्नर का पुत्र था, तो याद रखिएगा 87 जो होगा फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 क्या, तो चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना हो, तो 89 बिहार में चौकीदार कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा यह जो है सबसे पहले शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा बेतिया में। कहाँ, तो बेतिया में किया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 क्या, तो नालंदा की सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा पाल काल का बौद्ध विहार। पाल काल का बौद्ध विहार। आगे देखिएगा बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल की से लगने वाले जिलों में सबसे कम है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या सबसे क्या, तो कम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 82 जो है बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा बेगूसराय है। क्या, तो बेगूसराय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 क्या, तो पटना उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से 3 फरवरी 1916 को खोला, लेकिन वास्तव में इसे 1 मार्च 1916 को कार्य प्रारंभ किया गया था। ये सभी सही हैं। ये सभी क्या, तो सही हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया, तो 27 मार्च 2008 को। 27 मार्च 2008 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या, तो बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा उपयुक्त में से क्या, तो सभी। उपयुक्त में से क्या, तो सभी हैं। अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत है। भूमि सुधार का अभाव, ये सभी क्या, तो कमी ही। देखिएगा क्या, तो करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स क्या, तो देखिएगा कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। लिफ्ट ब्रिज है, तो 86 जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। चाहे तो क्या, तो कंबन तेल ब्रिज है। कंबन तेल ब्रिज है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 रूस और यूक्रेन ने किस महासागर में नौसैनिक युद्ध विराम एवं सहमति व्यस्त की थी। सहमति व्यस्त की थी, तो याद रखिएगा
87 जो होगा ऑप्शन नंबर 3 है, काला मरुस्थल में, काला मरुस्थल में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, UNCDPT की 2025 की प्रौद्योगिकी और नव रिपोर्ट 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तात्पर्य भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 36वां स्थान है। क्या तो 36वां स्थान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में 2025 में एवर पुरस्कार ये किसी जनजाति या गणित को सम्मानित नहीं है। तो याद रखिएगा मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख। देखिएगा जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या तो देखिएगा ब्राज़ील के फोज डू इगुसऔक में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2005 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा क्या तो हितेश गुलिया है, हितेश गुलिया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं जो बिहार के किसी भी ऑल एग्ज़ाम के लिए साबित हो सकता है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।